आज बाबा ने हम बच्चों को कर्म की लेन देन कैसे चलती है और उसके आधार से हमारा हिसाब किताब कैसे बनता है, इस पर बड़ी गुह्य समझाने दी। फिर बाबा ने कहा, बड़ी गहन बात आज बाबा ने बताई कि बच्चे, तुम जब पावरफुल योग करते हो तो क्यों करते? साधे साधारण योग से तुमको देवपद मिल जाएगा, लेकिन पावरफुल योग की आवश्यकता इसलिए है कि तुमको तुम्हारा ही नहीं लेकिन सबका उद्धार करना है, सबका कल्याण करना है। खुद के उद्धार या कल्याण के लिए थोड़ी सी शक्ति होवे तो भी चल जाएगी, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना है और उनके कल्याण की जिम्मेवारी लेना है तो थोड़े से शक्ति से काम नहीं बनेगा। उसके लिए तुमको पावरफुल योग की शक्ति चाहिए। इसीलिए तुम बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बनकर योग करते रहो। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम में चलना है, इसीलिए पुराने दुनिया की कर्मों की लेन देन। स्वीट होम में चलना है, इसीलिए पुराने दुनिया की कर्मों की लेन देन वह हिसाब किताब चुकत करो। योग बल से विकर्माजित बनो। योग बल से विकर्माजित बनो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाबा से योग क्यों लगाते हो? बताओ। तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाबा से योग क्यों लगाते हो जगन्नाथ? बाकी जो भी आत्माएं हैं उन सभी को रास्ता बताना है, ठिकाना देना है। इसलिए हमारे अंदर तो शक्ति लगेगी ना। और विवेक भाई, हम्म अच्छा। दुखी आत्माएं होती हैं। सकाश दे सकते हैं, वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले नागड़ा के जो भी भाई बहने हैं, सब बताना कि क्यों तुम बच्चे योग लगाते। उत्तर, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खाली चैनल से पार ले जाना है। तुम्हें इस नरक रूपी खाली चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठकर हरेक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है प्रीतम आनमिल ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब अंधेरी रात पूरी होती है
तब परमात्मा आकर अपने बच्चों से अर्थात आत्माओं से मिलते। आत्मा शरीर में है और उस परमात्मा को याद करती है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को गुह्य बातें समझाता हूं। तुम अपने आप को अशरीरी समझो। ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा हूं। अशरीरी समझने का अर्थ मैं आत्मा हूं, इस भान में रहना। आत्मा को निश्चय हुआ तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया में चलना है। दुनिया का विनाश होना है, बाबा आए हैं ले चलने के लिए। जितना अशरीरी बनते जाएंगे सन्नाटा होता जाएगा। अशरीरी बनते जाएंगे तो सन्नाटा होता जाएगा। क्या गूढ़ रहस्य है इसका? संजीवनी बहन सुनाओ। अशरीरी बनते जाएंगे तो सन्नाटा होता जाएगा, क्या गूढ़ रहस्य है? मन शांति मिलेगी। सन्नाटा माना आवाज के सन्नाटे की बात नहीं, वो एकदम शांत हो जाए। सन्नाटा अर्थात बहुत गहन शांति का अनुभव होगा। कोई संकल्प नहीं, कोई बातचीत करने की दिल नहीं होगी और यहाँ तक कोई सोच विचार करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। व्यर्थ भी नहीं, साधारण भी नहीं और श्रेष्ठ भी नहीं। जब अशरीरी बन जाते हैं ना, परम धाम के स्थिति का अनुभव करते हैं, तो कोई भी प्रकार के विचार करने की ही संकल्प नहीं आता, यह शक्ति भी नहीं होती। बस परम धाम में बाबा के सामने बैठे, पुरुषार्थ का संकल्प नहीं, सेवा का नहीं। व्यर्थ और साधारण की बात तो अलग ही है, वो तो बात ही नहीं है, लेकिन ये बातें भी नहीं होगी। ऊंचे हो जाते, बस बैठे रहे बाबा के पास बैठे रहे, ऐसा अनुभव होगा और शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी। शरीर का भान नहीं रहता, उसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे बैठे अशरीरी हो जाना है। अशरीरी होकर बैठेंगे तो सन्नाटा होता जाएगा। जब इतनी सब आत्माएं चली जाएगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो कितना सन्नाटा होगा और कैसा वो दृश्य होगा, जरा सोचो। इमेजिन करो कैसा विनाश के समय का दृश्य होगा, कैसे सन्नाटा हो जाएगा, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह बेहद का घर है, सब आत्माएं मेरे साथ वापस चली। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर, अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान का सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा बच्चों से बात करते हैं, बच्चे तुम भी एक स्टार हो और मैं भी स्टार हूं, अर्थात तुम्हारा रूप भी एक सितारे समान है, मेरा रूप भी वैसा ही सितारे समान है। अच्छा बच्चे, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? दीपाली बताओ, बाबा में और हम में क्या फर्क है? निराकार है, हम साकार है। बाबा शक्तिशाली है, हम कमजोर है, ऐसा। बाबा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं और हम चाहे देवता के रूप में नीचे उतरकर देवता ही जन्म लिया, लेकिन हम लोगों को पुनर्जन्म का चक्र जरूर लागू हो जाता है। पुनर्जन्म के चक्र में जो भी आती है उसको आत्मा कहा जाता है, चक्र से परे जो है उसको परमात्मा कहा जाता है। ये दोनों का अंतर है।
तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है, 84 जन्म लेने हैं। तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसीलिए परम कहा जाता है। तुम्हारी महिमा अपनी अपनी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसा मेरा पार्ट है। तुम बच्चों को अब नॉलेज देता हूं। तुम जानते हो हम बाबा के पास घर जाएंगे, बाबा आए हैं लेने। बाबा कहते हैं बच्चे कभी किसी भी बात का दुख नहीं करना। दुख करते करते, छोटी छोटी बातों का दुख करेंगे तो दुख करते करते दुखी होने के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दुख करते करते दुखी होते जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, सुख देते देते सुख देने के संस्कार बन जाएंगे। वैसे ही दुख देते देते और दुखी होते होते दुख देने के या दुखी होने के संस्कार बन जाएंगे। क्योंकि जो भी हम विचार करते हैं ना, दुख तो होगा ही ना, ये तो कॉमन बात है ना। इतनी बड़ी समस्या और दुखी कैसे क्या नहीं होंगे, दुख तो होगा। जब प्रोग्राम ही हमने ऐसा दे दिया दुख तो होगा ही ना, तो सबकॉन्शियस माइंड हमको छोड़ेगा क्या? वो तो पूरा दुखी करके रखेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड माना जिसको अवचेतन मन कहा जाता है, उसको जो भी काम हम देते हैं ना, वो बार बार 2-4 बार 10 बार अगर उसको हमने आदेश दे दिया, जो भी काम उसको देते हैं वो पूरी पूरी अपनी शक्ति उस कार्य को सफल करने में लगा देते हैं। इसलिए कहावत बनी है, जब मनुष्य दृढ़ संकल्प करता है तो सारी की सारी प्रकृति की व्यवस्था उसको सफल बनाने में या असफल बनाने में, चढ़ाने में या गिराने में, सारी प्रकृति की व्यवस्था उसके पीछे लग जाती। क्यों? इसके पीछे बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। जो भी हम बार बार संकल्प करते हैं, बार बार अपने आप को प्रोग्राम देते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशन निकलते हैं ना, रेडिएशन निकलते, वाइब्रेशन निकलते हैं, तो वो हम तक, हमारे आत्मा तक या चुपचाप हमारे ब्रेन में केमिकल तैयार हो गए वहां तक सीमित नहीं रहते। जो भी संकल्प उठा वो प्रकृति में गया, जो भी उठा वो प्रकृति में दूर दूर तक गया। अभी जो जो संकल्प हमारे प्रकृति के पास चले गए ना, तो वो प्रकृति में जाने के कारण प्रकृति जो हमारे संकल्प है उसी के अनुसार हमको लौटाती है। प्रकृति का नियम है। गेहूं का बीज बोएंगे, ज्वारी तो नहीं आएगी ना, है ना। करेले का बीज बोएंगे, उसको आम नहीं आना है। वैसे ही दुखी हो ये बीज बो दिया, प्रकृति हमको सुख नहीं दे सकती, वो सुखदाई है। प्रकृति हमारी सेवा के लिए बनी हुई है। प्रकृति हमारी माँ है, उसने हमको जन्म दिया और पालना कर रही है, और अंत में वो अपने गोदी में ले लेती है। किसी भी धर्म का होवे, लेकिन मिट्टी में ही मिलाया जाता ना। चाहे राख बनकर मिट्टी में मिल जाए, चाहे कब्र में चले जाए, चाहे पेटियां बनाकर कब्र में रख दे, लेकिन मिट्टी में ही मिलाया जाता। तो मिट्टी के आधार से, अर्थात 5 तत्व के आधार से ये शरीर बना, अर्थात माँ ने, प्रकृति माँ ने जन्म दिया। ऑक्सीजन, पानी, भोजन की व्यवस्था सारा कौन दे रही है? प्रकृति दे रहे ना। पेड़ पौधे ही नहीं होते तो ऑक्सीजन कैसे मिलता? सूर्य प्रकाश कैसे आता? नदियां कैसे बहती? बरसात कैसे होती? तो प्रकृति ही हमारी पालना कर रही है। और तीसरी बात, जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से प्रकृति माँ अपने गोदी में समा लेती। जन्म दिया, पालना की, समा लिया, और दूसरे जन्म की तैयारी भी करके रख देती है। इतना सब कर सकती है प्रकृति, तो कर्म का फल भी तो दे सकते। इसलिए भगवान को
प्रकृति पति कहा जाता है और प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति और प्रकृति पति, पति ऑर्डर करता है और प्रकृति उस अनुसार हमको देने का पुरुषार्थ करती है। तो इसीलिए प्रकृति में सुखदायी वाइब्रेशन फैलाओ। प्रकृति को हमारे सुख के वाइब्रेशन की बहुत बहुत जरूरत है। माँ बाप जो है ना, वो अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होते। अपने दुखों को कैसे भी पचा लेते हैं, कैसे भी सहन कर लेते, उनको अपना दुख बड़ा लगता ही नहीं है। लेकिन बच्चों ने दुख दिया नहीं, बच्चों का दुख उनको बहुत बड़ा लगता है। अपने दुख की बात ही नहीं सोचते। बच्चा अगर दुखी है, बच्चे का नाखून दुख रहा है तो माँ बाप का हाथ दुखता है। बच्चे का थोड़ा सा चेहरा उतरा है, बार बार सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हो, क्यों आज ठीक से खाना नहीं खा रहा है। खुद को कोई तकलीफ है ना, इतना नहीं सोचेंगे, जाने दो हो जाएगी ठीक। लेकिन बच्चे ने बताया मुझे आज ये तकलीफ है, कहेंगे चलो तुरंत डॉक्टर के पास लेके, है ना। तो वैसे ही प्रकृति भी हमारी माँ है और उसको हम बार बार दुखों के वाइब्रेशन दे रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो तो बंधी हुई है क्योंकि उसके पति ने उसको ऑर्डर किया है, जो तुम्हें जो देगा तुम उसको 100 गुना करके लौटाना। एक बीज गेहूं का डाला एक ही मिलता है कि एक के 2 मिलते हैं क्या? नहीं, हजारों मिल जाते। वैसे हमने एक संकल्प प्रकृति में भेजा, उसका भी रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा इसलिए रोज ये सोमान लो, वरदान लो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे जैसा सुखी और भाग्यशाली संसार में कोई नहीं, मेरे जैसा सुखी और भाग्यशाली कोई नहीं। ये तब भी होगा, थोड़ा दिन करके देखो। अमृत वेले उठने के बाद जब पावरफुल योग करते हैं और उसके बाद पूरा बिछाना छोड़ देते हैं, उसके बाद ही ये सब होगा। वो जो समय होता है ना, अमृत वेले के योग के बाद का जो समय होता है, वो ये नशे का समय होता है। जो शक्तियां भर ली उसके बाद नशे का समय वो हो जाता है। इसीलिए रोज ये संकल्प रखो, मेरे जैसा सुखी और भाग्यशाली सचमुच कोई नहीं। ऐसे अपने आप को झूठ प्रोग्राम भी नहीं देना, सत्य प्रोग्राम देना, लेकिन अच्छा अच्छा बोल। हर बात के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए थैंक्स, हर बात के लिए कोई कल्याण है। देखो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, अपने यहाँ की बात है। अपने पास संजय भाई आते, टेलर संजय भाई, ऑनलाइन सुन रहे होंगे शायद। तो उनको 4-5 साल से सारी व्यवस्था, अनाज जो भी उनको लगता था, तो गरीब परिस्थिति है, टेलरिंग का काम नहीं चलता था, इसलिए बहुत कुछ बाबा के यज्ञ से उनको दिया करते थे। लेकिन 2 महीना ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो 1 महीना मुझे पूरा भूल ही गया और दूसरे महीने में इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया, नहीं तो हमेशा बहुत सीरियसली लेकर उनको सारी व्यवस्था देते थे। तो दूसरे महीने में मुझे 1-2 बार संकल्प आया भी, लेकिन कभी इन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया और मेरे पास आए भी नहीं और मैंने भी इतना सीरियसली नहीं। अभी क्या हुआ, 2 महीना परिवार में बहुत दिक्कत चली है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, गेहूं नहीं, अनाज नहीं। अभी ऐसे परिस्थिति में रहे कैसे? तो इसीलिए कोपरगांव छोड़कर चले गए। कोपरगांव छोड़कर कोई रिलेटिव है पुणे में, आकुर्डी में, वहां जाकर उन्होंने काम ढूंढा। 25,000 रुपए महीने का काम मिला, 25,000 रुपए महीने का काम मिला। सवेरे 10 या 11 बजे से शाम को 5-7 बजे तक ड्यूटी रहती है। सिर्फ कटिंग मास्टर का काम करना है, सिलाई कुछ नहीं करनी है। 25,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए घर के लिए भाड़ा भी मिलेगा, माना 29,000 रुपीज उसका पर मंथ चालू हो गया। बाबा को उस आत्मा का कल्याण करना था। देखो कैसा कल्याण समाया हुआ है, ये बात पक्की याद रखना। एक बार मुझे याद है, मेरी टिकट, मुझे 30 तारीख को निकलना था मधुबन से,
लेकिन वो टिकट कैंसिल कराकर केवल संजय भाई के अनाज की व्यवस्था करने के लिए मैं 29 तारीख को मधुबन से निकल आई, क्योंकि एक परिवार, मेरा एक दिन लेट जाने के कारण एक परिवार भूखा रहेगा, यहाँ तक ध्यान रखा। लेकिन ये 2 महीने में इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबा को कुछ अलग करना था और बाबा को इतना अच्छा कर देना था उनका, जो उनकी परमानेंट की अच्छी व्यवस्था हो गई। अभी आगे देखिए जो भी होगा, लेकिन बाबा ने तो अपने रीति उनको बहुत अच्छा सेट कर दिया है, ऐसा है। तो इसीलिए विश्वास रखो, भगवान हमसे कुछ छीनता है या प्रकृति हमसे कुछ छीनती है, हमारे हाथ खाली हो जाते हैं कोई व्यवस्था ने उससे भी कई गुना ज्यादा देने के लिए, ऐसा है। इसलिए बाबा के एक एक निर्णय पर, एक एक बात पर इतना विश्वास रखो कि बहुत कल्याण है इस बात में, हर बात में कल्याण। बीमारी आई पार हो गए, नुकसान हुआ पार हो गए, फायदा हुआ पार हो गए, सब बातों में बहुत बहुत कल्याण। सिर्फ अकल्याण इसी में ही है, हम अपनी अवस्था को अगर डावाडोल कर देते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण, तो इसमें हमारा अकल्याण है, फिर इसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं। बाकी कुछ भी हो जाए, अवस्था एक रस अडोल और उसमें से पॉजिटिव निकाल कर चलना तो कल्याण समय है। बाबा कहते हैं बच्चे, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलो रूहानी यात्रा पर। ऐसे तुमको हम बाबा के साथ मिलाते हैं, रूहानी यात्रा पर चलना है। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा जिस्मानी न बने। कितनी गहन बात है। जो भक्ति मार्ग में है या लौकिक रीति है वो इस मार्ग पर आ सकते, लेकिन इस मार्ग पर एक बार बाबा की प्राप्तियां होना शुरू हो, बाबा के तरफ से वरदान ऊंचा जीवन, ये सब बातें जीवन में आ गई तो कभी भी जिस्मानी पंडा बनने के लिए नहीं जाएंगे, अर्थात लौकिक दुनिया में नहीं फंसेंगे, फिर से रिवर्स भक्ति मार्ग में नहीं फंसेंगे। बाबा तुमको यात्रा पर ले जाते हैं। पंडे तब बन सकेंगे जब देखकर आए। ऐसा तो कोई नहीं स्वीट होम देखकर आया और वहां कोई ले जाए। स्वीट होम में हर कोई को अपने रीति ही जाना पड़ेगा। मधुबन में गाइड बनकर कोई भी लेकर जाएगा, परम धाम में गाइड बनकर लेके जाने वाला भगवान। परम धाम मैंने जिस तरह से अनुभव किया, क्या ये हो सकता है आप बिल्कुल उसी ढंग से अनुभव करो? हो सकता है मेरे से भी ऊंचे लेवल पर आप लोगों ने अनुभव किया योग में, मैं वहां तक नहीं पहुंची। हो सकता है मैंने बहुत ऊंचे लेवल पर अनुभव किया, दूसरा कोई वहां तक नहीं पहुंच सका, ये भी हो सकता है। तो हरेक की अनुभूति की बुद्धि, विजुअलाइजेशन का तरीका अपना अपना होता है। और जितनी हमारे अंदर पवित्रता हो, प्यूरिटी बहुत बहुत जरूरी। प्यूरिटी का अर्थ स्थूल रूप में नहीं है, केवल सत्यता, टाइम वेस्ट नहीं करना, सेवा के प्रति बहुत सच्ची भावना, एक्यूरेट पुरुषार्थ में चलना, कोई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से बचे रहना, ये सारी पवित्रता की बातें हैं। बाबा की याद में भोजन खाना तो बाबा की याद में ही खाना, बाबा की याद में ही पकाना। किचन में जरा भी नेगेटिव वाइब्रेशन पानी में या भोजन में जाने नहीं देना, ये सारी सत्यता है। थोड़ा सुन लेना, पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करना, ये पवित्रता है। परसों के दिन परमात्मा अनुभूति ग्रुप पर एक भोग क्यों लगाना चाहिए, बाबा को नैवेद्य क्यों लगाना चाहिए, भोग क्यों लगाना चाहिए, इस पर एक वीडियो डाला है। किस किसने पूरा देखा? सभी ने देखा। अच्छा, क्या अमल में लाया? क्या अमल में लाया? उसके पीछे विज्ञान। बाबा जो भी बातें हम बच्चों को बताते हैं ना, उसके पीछे बहुत गहन विज्ञान है और आध्यात्मिकता से वो विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो आज देख लेना, फिर से आज डाल देंगे,
आज सभी वो वीडियो देखना, बाबा को भोग क्यों लगाना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये बहुत अच्छा उस बहन ने, जिसको अनुभव हुआ, उस बहन ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है वो, ठीक है। और मैं बाबा का मेरा बाबा और मेरा बाबा, ये दो धुन भी डाली हुई थी। वो भोजन के समय कंपलसरी हमको लगा के रखनी है। पूरा भोजन, पूरा भोजन अव्यक्त आवाज से हाई एनर्जेटिक बन जाएगा। अव्यक्त आवाज ये संसार की वाणी नहीं है, ये आकाशवाणी है। और वो आकाशवाणी वो भोजन के कण कण में चली जाएगी। जहां पर भी आप भोजन सारा रखते हो ना, बीच में मोबाइल पर वो लगा के रख देना, मेरा बाबा, और दूसरा मैं और मेरा बाबा संसार है, अव्यक्त बाबा की आवाज में है। ये करना बहुत जरूरी है। सब चीजें चार्ज होती जाएगी। जब तक भोजन हमारा नहीं होता है तब तक फुल एनर्जेटिक चीजें हो जाएगी और सब चीजें चार्ज हो जाएगी और सभी को भोजन मिलेगा। इसके लिए कहा जाता है कि अन्नदान ये सबसे पुण्य का काम। तो कौन सा अन्नदान? पुराना बासा बचा हुआ किसी को दे दिया, सफल करना था, वो अन्नदान नहीं। अन्नदान जिसको प्रसाद के रूप में बनाकर किसी के रोग मिटाने के लिए निमित्त बने, किसी के मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए निमित्त बने, वो अन्नदान का महत्व है। बाकी अन्न तो दुनिया में बहुत बांट रहे हैं, सरकार भी दे रही है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, अभी तो फुकट दे रही है, आनंदाचा शिदा। ऐसा जब तक बाबा न आए तब तक पंख न मिल सके, मलम पट्टी कोई कर न सके। योग में पंख मिल जाते हैं, योग बल से विक्रमाजित बनते हैं। कोई फिर सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं, दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। ये सब ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, बच्चे अपना हिसाब किताब चुकतू करो। बेशुमार, बेशुमार माना अनगिनत शरीर छूटने वाले हैं। ज्यादा दिन नहीं रहे बच्चे, बहुत कम समय रहा है, इसीलिए कोई बात में टाल मटोल नहीं करो, टालना नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, लेन देन का हिसाब किताब खलास। तुम्हारा हिसाब किताब नई दुनिया के लिए जमा हो रहा है। बच्चे किसी भी बात के कारण जरा भी दुखी नहीं होना, कर्तव्य करना ये तुम्हारा काम है, दुखी होना ये तुम्हारा काम। कोई चीज गुम हो गई, दुखी हो गए, अभी गुम हो गई है, ठीक है, ढूंढने का, प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, कर्तव्य करो। परंतु दुखी हो जाए ये बात अगर है तो फिर बाबा की मदद नहीं मिलती। दुखी नहीं होना कभी। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी मिल्कियत जमा हो जाएगी। योग से तुमको हेल्थ अच्छी मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ माना आरोग्य अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे आत्मा में से, ब्रेन में से किरणें फैलती है ना, तो योग के समय जो किरणें फैल रही है या बाबा से किरणें आ रही है, ये दो बातों का जब अनुभव करते हैं ना, तो रोज का रोज हमारा केमो हो जाता है, रोज का रोज केमो हो जाता है, रोज के रोज रेडिएशन लिए जाते हैं और रोज का रोज स्कैनिंग भी हो जाता है। स्कैनिंग, केमो, रेडिएशन, ये तीनों चीजें रोज नखशिखांत तो हो जाती है। बाबा की याद की किरणें आ रही, आत्मा में जा रही है, शरीर से निकल रही है। शरीर पूरा हड्डी मांस का नहीं परंतु आकारी शरीर बन गया है। ऐसे ऐसे संकल्प रोज करो, इसके आधार से आरोग्य बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा आरोग्य रहता है। एक करीबन मुझे यहाँ के 23 साल हो गए ना, अच्छा उसके 3 साल पहले की बात है। हैदराबाद की एक माता है, उसका नाम भी सरलाई था। तो उस माता को ब्रेन ट्यूमर हुए थे,
7 गांठें ब्रेन में आ गई थी। धीरे धीरे खाना कम हो गया। 11 साल से ज्ञान में चलती थी। बाबा से अक्की 4 प्यार, सेवा से अक्की 4 प्यार। बहुत कुछ उसने अपना जीवन, तन, मन, धन सफल किया था बाबा की सेवा में। 7 गांठी छोटी छोटी ब्रेन में, 7। एक गांठी से भी मनुष्य परेशान हो जाता है, इसके ब्रेन में तो 7 गांठी थी। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। और छोटे वो चने जैसे, छोटे चने होते हैं ना, काले चने, उस चने जैसी गांठी हो गई थी। कोई थोड़ी छोटी बड़ी, सब प्रकार से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। अमेरिका में बच्ची रहती है, वहां पर भी गए, ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान के हाथ में है। अभी आप जितना मर्जी योग कर लो, सेवा कर लो, बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी हमारे हाथ में इतना नहीं है, जितना है उतना हम कर रहे हैं। धीरे धीरे तबीयत कमजोर होती जा रही थी। उस माता को एक संकल्प आया, यहाँ वहां अमेरिका यहाँ वहां भटकने से तो अच्छा है मैं मधुबन में चली जाऊं। मधुबन में गई और सूरज भाई से मिली। सूरज भाई को कहा कि मुझे डॉक्टर ने कह दिया है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आप ठीक रह सकते हो, बाद में कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे ऐसी सेवा दे दो जो सेवा करके एटलीस्ट 3 महीने की सेवा दे दो, सेवा करके मैं अपना भाग्य तो बना लूं। ऐसे भी मरना नहीं, ऐसे भी मरना ही। तो बाबा की याद में मधुबन में सेवा करते करते मेरा शरीर छूट जाए, तो ये संकल्प है। फिर भी नहीं छूटे तो सेवा तो करो। सूरज भाई ने वीआईपी भंडारी में भोजन परोसने की सेवा उनको दे दी। सूरज भाई से एक दिन मिले और कहा कि ऐसे ऐसे है, ये सारे मेरे रिपोर्ट है, ये सब है। सूरज भाई ने कहा एक काम करते हो क्या? बोला हाँ ठीक है। 3 महीना आप यहाँ रहने वाले हो ना, तो ठीक है। 3 महीना आप क्या करो, 7 किरणें आप ये अच्छी तरह से ये देख लो, आपका जो भी स्कैनिंग है, सीटी स्कैन किया जो भी है, तो ये अच्छी तरह से देख लो और अंदाज लगा लो एक गांठ यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। ऐसे 7 गांठी पर बाबा की 7 किरणें आ रही है, ऐसा रोज अनुभव करो। गांठ कहीं पर भी हो, आप विजुअलाइज तो करो। पूरे ब्रेन को प्रकाशित करता है बाबा की किरण। तो रोज सवेरे 2 बजे से 3 बजे तक आप इसी बात के लिए योग करो। 3 बजे से जनरल अमृत वेला शुरू हो जाता है, लेकिन 2 से 3 बजे तक स्पेशल अमृत वेला 7 गांठियों को ठीक करने के लिए करो। माता पढ़ी लिखी थी, अच्छी बुद्धिमान थी, उसने सारा दृश्य विजुअलाइज किया और रोज योग करना शुरू कर दिया। 7 किरणें बाबा की आ रही है और मेरी गाठे धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, म्हणजे विरघळत चालले, छोटे छोटे होत चालले। तो कोई गांठ चने की दाने जैसी थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी होगी। 1-1.5 महीने के बाद जो माता एक फुल्का खाती थी, थोड़ा सा फ्रेश लगने लगा, थोड़ा खाना उसको ठीक जाने लगा। 1-2 महीने के बाद और थोड़ा फ्रेश लगने लगा। ऐसे करते करते 5 महीने में वो अच्छी तरह से खाना खाने लगी, चलने लगी, वीकनेस थोड़ा कम होता गया। 1 साल के अंदर चने जैसी गांठ जो है ना, वो ज्वारी के दाने जैसी हुई। 1 साल के अंदर ही हुई, ज्वारी के दाने जैसी। पुरुषार्थ करते गए, 1.5 साल के अंदर देखा तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और केवल मेडिटेशन के आधार से, बाबा के शक्ति के आधार से और इस माता के निश्चय और पिछला सेवा के रिकॉर्ड के आधार से ये सब हुआ। और फिर अभी तो पता नहीं, लेकिन कुछ 17 साल के बाद मुझे मधुबन में मिले थे, तो मुझे बोलते सरला बहन आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा आप भी सरला बहन हो। बोला वो सायन में आती थी ज्यादातर, तो साइंस सेंटर से कनेक्शन था। तो तभी कहा कि देखो मुझे बाबा ने कितना तंदुरुस्त कर दिया। कहा डॉक्टर ने कहा था 6 महीने के अंदर चली जाएगी, आज 17 साल हो गए हैं, मुझे बाबा ने पुनर्जन्म दे दिया और मैं अभी बाबा की सेवा में रोटी डिपार्टमेंट में सेवा कर रही हूँ 17 साल के बाद। ऐसा इतने चमत्कार होते हैं। तो हमारी ये एसिडिटी की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी और इतना सा नाखून को लग गया, वो ठीक नहीं होगा क्या? लेकिन हमारा उतना निश्चय होना चाहिए।
उस माता का वैसा जमा था प्रारब्ध, वैसा निश्चय था। ये कॉमन बात नहीं है, ये चमत्कार की बात है। देते हैं विष्णु को। अब शंख थोड़ी बजाना है उनको, यह तो तुम्हारे पास है। शंख तो युद्ध के मैदान में बजाया जाता है, या कोई कार्य की शुरुआत होती है तभी शंख बजाया जाता था पहले। शंख माना ही अभी कार्य शुरू कर सकते हो। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो, जीवन मुक्ति धाम में ले जाने का योग लगाते हैं, नरक खारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्चलाइट, मुक्ति धाम में जाना है। सर्च लाइट देते हैं जीवन मुक्ति अवस्था में जाने की। बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, हम एक्टर है, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पाठ है। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, भगवान को आना है कल्प के संगम युग पर। संगम युग पर तुम बच्चे मुझसे मिलते हो। कोई कोई बच्चे कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, चलते चलते नशा टूट जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं, पढ़ाई का बड़ा महत्व है। तुम बच्चों के ऊपर बाबा की पूरी नजर रहती है। भक्त थे तब भी नजर थी, अभी तो बच्चे बने हैं। भक्त थे तब भी मदद की, अभी तो बच्चे बने हैं। अभी मदद नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा काम, क्योंकि परमात्मा कार्य साध्य और सिद्ध करके बताना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़े सच्चाई से पढ़ाई पढ़ो। सच्चाई से पढ़ाई का अर्थ है ऑनलाइन पर जो भी सुन रहे हैं, तो बीच में 7:30 बजे का जब पास आ जाता है इंटरवल लोगों के लिए, तो इंटरवल जब 4 मिनट का आता है ना, तो उस समय व्हाट्सएप पे नहीं चले जाओ, यूट्यूब पे नहीं चले जाओ। 4 मिनट है, 4 मिनट बैठ के क्या करें, नहीं, यहाँ ओम ध्वनि चल रही है, 4 मिनट 5 मिनट वहां पर भी आप ओम ध्वनि कराओ, क्योंकि ओम ध्वनि इस समय सवेरे सवेरे करते हैं, बड़े बड़े 13 प्रकार के बीमारियों से मुक्त रहते। ओम ध्वनि में इतनी ताकत है, यथार्थ रीति करना। और ओम का मेडिटेशन रोज अगर 5 बार किया, 5 मिनट किया, तो आरोग्य के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थायराइड, टीबी, कैंसर, लंग्स के संबंधित जो भी बातें होती है, वो ये सब बातों से हमको शफा मिलेगी, या होगी ही नहीं ऐसी ऐसी चीजें। तो बीच में अगर समझो 5 मिनट का गैप आ जाता है 7:30 बजे, और उस समय हम उठकर चाय पीने के लिए चले गए, उठकर थोड़ा चक्कर लगा कर आ गए, या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर या मैसेज चेक करने पे चले गए, तो उस समय जो 7:30 बजे तक शक्ति कमाई की ना, वो आध्यात्मिक शक्ति थी। और आध्यात्मिक शक्ति का तुरंत बीच में उपयोग भौतिक के लिए कर लिया, तो वो जो शक्ति भरने के लिए कंटिन्यू करना था आगे, तो आध्यात्मिक शक्ति भौतिक में लग गई। कंटिन्यू होते समय फिर से मेहनत लगेगी, ऐसा है, फिर से मेहनत लग जाएगी। इसीलिए 5 मिनट आप लोग जैसे पोजीशन में बैठे हो ऑनलाइन पर, उसी पोजीशन में बैठकर बाबा की याद करो या ओम ध्वनि करो, और उसी वाइब्रेशन से पूरी मुरली सुनो। जब तक मुरली पूरी नहीं होती है तब तक उस वाइब्रेशन से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो फिर से कनेक्ट होने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा। ये सच्चाई है। दूसरा, रोज ऑनलाइन पर सुनते हैं, लेकिन आने जैसी संभावना है तो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार तो भी सेंटर पर बहुत बहुत जरूरी है आना। दीदियों के कनेक्शन में रहना, बाबा के महायज्ञ के कनेक्शन में रहना, ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। शिक्षण मंत्री का बच्चा होवे, फिर भी उसको सर्टिफिकेट शिक्षण मंत्री नहीं दे सकता है, स्कूल के नाम का ही सर्टिफिकेट लगेगा। और चलो कुछ भ्रष्टाचार करके सर्टिफिकेट ले भी लिया, डॉक्टर बना दिया, ऑपरेशन थिएटर में
जब पेशेंट आएगा तब वो डॉक्टर क्या करेगा? जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है छुरी कैसे उठाई जाती है, काटा कैसे जाता है, कैसे ऑपरेशन करेगा, दवाइयां कैसे लिख कर देगा, कुछ मालूम ही नहीं है। तो वैसे इस मंदिर में, इस स्थान पर महायज्ञ में आना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो जल बाबा के कमरे में चार्ज करके रखते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त अमृत है, बहुत जबरदस्त चीज है। और हफ्ते में एक दिन भी आएंगे और ये अमृत यहाँ से लेकर जाएंगे, थोड़ा भी लेकर जाओ और पूरा 8 दिन तक बूंद बूंद पीते रहो तो भी ये कमाल करेगा। लेकिन यहाँ आए बिगर ना ऊर्जा मिलेगी, ना सेवा होती है। अभी देखो जो रोज आते हैं, जल मिलता है, फिर दान भंडारी में कुछ ना कुछ सहयोग होता है, सेवा हो जाती है, ऊर्जा मिलती है, तो ऑनलाइन वालों को भी ये सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दिन 2 दिन जुटे रहना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत दूर रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई रह रहा है, कोई उदयपुर रह रहा है, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन बाबा फिर वहां यहाँ की अनुभूति उन आत्माओं को वहां कराएंगे। लेकिन नजदीक वालों को नहीं कराएंगे फिर, क्योंकि उनके लिए कॉलम नहीं होगा, आना चाहिए। जब बाबा आकर तुम बच्चों को संस्कार देते हैं, बहुत ऊंचे संस्कार देते हैं, बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने जाते हैं, इस दुनिया की बात है, उस दुनिया के लिए थोड़ी बैरिस्टर बनेंगे तुम, वहां बैरिस्टर तो होते ही नहीं है। महल आदि बन जाते हैं, ड्रामा जो कराएगा वो कराएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे, वहां स्कूलों में भी जाएंगे ना तो विमान में जाएंगे। सतयुग में स्कूल में भी बच्चा विमान में जाएगा और माँ बाप छोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में सतयुग का पूरा वर्णन किया। 4 साल का बच्चा विमान में बैठेगा, बटन दबाएगा, संकल्प करेगा स्कूल जाना है, बराबर स्कूल के पास जाकर विमान उतर जाएगा, क्योंकि आगे की टेक्नोलॉजी जो है ना, संकल्प की टेक्नोलॉजी है। पहले जमाने में हम लोग मोबाइल यूज करते थे, वो कीपैड वाले होते थे, है ना। फिर आए टच वाले, टच वाले आए, टच करो हो जाता है काम। उसके बाद अभी आए बोलने वाले, सामने रखो बोलो अपने आप आ जाते। यहाँ तक की टेक्नोलॉजी जो है ना, वो है कलयुगी दुनिया के विज्ञान का परिणाम। लेकिन आगे की जो टेक्नोलॉजी होगी सतयुग की, वो बोलने की टेक्नोलॉजी नहीं होती है। देवता बहुत कम बोलेंगे, एक हाथ 2 वाक्य बोलेंगे सारे दिन भर में। वहां की टेक्नोलॉजी संकल्प की टेक्नोलॉजी होती है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो वैसे कर्मणा, वाचा और मनसा, कर्मणा माना उंगलियों से किया, वाचा माना अभी वाणी से बोलने का समय है, लेकिन यहां तक ही यहां रुक जाएगा। संकल्प की टेक्नोलॉजी आगे चलकर आएगी। संकल्प की ऐसी टेक्नोलॉजी, किसी को संदेश देना है, फोन करने की जरूरत नहीं, वहां फोन नहीं होंगे, लैंडलाइन नहीं, मोबाइल नहीं, संकल्प करेंगे। इन राजाओं को परसों के दिन सभा में मीटिंग के लिए बुलाना है, सारे राजाओं को संकल्प पहुंच जाएंगे और बराबर उस समय वो सभा भरेगी और वहां की सतयुग की सभा लगेगी। स्कूल में बच्चों को जाना है, घड़ी देखने की जरूरत नहीं, संकल्प आएगा, विमान में बैठेगा, जहां उतरना है वहां संकल्प आएगा, उतर कर स्कूल जाएगा। छूटने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं, संकल्प आएगा, घर जाने का टाइम हो गया, चले आएंगे। ऐसी व्यवस्था वहां की होगी। इतनी व्यवस्था होगी वहां, बहुत बड़े बड़े महल होंगे, इतना एरिया, आबू जितना एरिया में एक एक देवता का घर होगा, अर्थात राजा महाराजा। विश्व महाराजन का पूरी दिल्ली जितनी है उसमें अकेले विश्व महाराजन का महल होगा। आज जितनी पूरी दिल्ली है उतना, तो महल के अंदर घूमने के लिए भी तो विमान लगेंगे ना। अच्छा, ये जो बंबई कराची आदि है ना, ये नहीं होगी। बंबई, कराची, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पानी में चले जाएंगे, सब मीठे पानी के नदी पर
फिर सतयुगी देवताओं के महल होंगे। मजाल है जो नदी उथल का है, ये तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। बच्चे सब कुछ खत्म होने वाला है, सारा जलमय होने वाला है और टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय बाकी है। सत्ययुग में कोई भी प्रकार के तत्व चंचलता नहीं करेंगे, अर्थात कोई नुकसान नहीं करेंगे। तुमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। इस समय तुमको किसी भी हालत में फेल नहीं होना है। उस पढ़ाई में फेल हुए तो दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में फेल हुए तो कल्प फेल हो जाएंगे। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। सन्यासी लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। अच्छा, आप बच्चे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह रहे हो ना? कौन कौन रह रहे हो? सभी रह रहे हो? झूठ तो नहीं ना? झूठ तो नहीं ना? ऑनलाइन वाले जो भी पवित्र रह रहे, इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल। तो सन्यासी कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बाबा के बच्चे घर गृहस्थ संभाल रहे, परिवार संभाल रहे, कमा रहे, दुकान कर खोल रहे, सब कर रहे हैं, पवित्रता की पक्की धारणा कर रहे हैं। कैसे इम्पॉसिबल है? तो भगवान शक्ति दे रहे हैं तो पॉसिबल। अभी समझा ही असंभव तो कौन करेगा फिर? और भगवान ने कह दिया बच्चे पवित्रता तुम्हारे जीवन में कॉमन बात है, क्योंकि 2500 वर्ष तक तुम शरीरों में रहे, परिवार में रहे और तब भी पवित्र रहे थे। द्वापर युग में भी आधा द्वापर युग तुम्हारे पवित्रता के बल से चला। इसलिए पवित्र रहना बड़ी बात नहीं है, अपवित्र बनना बड़ी बात है, कलंक लगाने वाली बात है। बाबा आकर कहते कितना पॉसिबल है। हठयोग और राजयोग दोनों में अंतर है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं गवर्नमेंट की भी सेवा करो, सेवा का फल तुमको जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट के भी कई गुरु होते, तुम बच्चों का सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी आमदनी होती है वो किसी की नहीं हो सकती। तुमको इतनी दुआएं मिलती है, दुआओं से झोली भर जाती है। बाकी पैसे की बात नहीं है, बात है दुआ। दुआ कमाएंगे ना तो पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे तो दुआ मिलेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन दुआ मिलेगी तो पैसा जरूर आएगा। दुआ से सब कुछ होता है। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं? भगवान आशीर्वाद दो, दुआ दो। किसी के पास भी गए, आम्हाला आशीर्वाद द्या, आमचं सगळं चांगलं हो। ऐसे कहते किसी के पास जाने का आम्हाला पैसे द्या, आमचं सगळं चांगलं हो, आम्हाला जेवण द्या, आमचं सगळं चांगलं व्हावं। नहीं, आम्हाला आशीर्वाद द्या। तो आशीर्वाद द्या इसका अर्थ दुआओं से जो चाहिए सो आ जाएगा। आरोग्य आएगा, धन आएगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। और दुआ नहीं है तो एक एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। जिसके पास दुआ है दवा भी काम करती है। जो केवल दवा खा रहा है, दुआ साथ में नहीं है, तो दवा के साइड इफेक्ट्स और एलर्जी हो जाती है। कई बीमारियां ऐसे होती है जिसमें साइड इफेक्ट्स कंपलसरी है, उसकी बात नहीं, लेकिन 3-4 दिन की भी कोई बीमारी आई ना तो भी उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, सबको सूट नहीं करते। क्यों? दवा में दुआ मिक्स नहीं हुई थी। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं जो गरीब है वो 1 पैसा दे देते हैं, कहते हैं बाबा महल बना देना। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, मैं दाता हूँ, तुम बच्चों के लिए सब कुछ करता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की परंतु वैकुंठ का मालिक नहीं बन सकी।
बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराता हूँ, 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाने का डांस करते। इसमें कोई तपस्या की बात नहीं। भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति करने का साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। तुम बच्चे विश्व का मालिक बन जाते हो। दुनिया में देखो, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई नशे में मस्त और कोई बिजीनेस में मस्त। बिजी, बिजनेस का अर्थ है बिजीनेस, हमेशा बिजी, उसको कहते हैं बिजनेस। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनियादारी में बिजीनेस होंगे, इतना बिजी हो जाएंगे, आध्यात्मिकता के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा या ना निकाल सकेंगे, तो भगवान का बनने के बाद भी खाली झोली रह गई, ये तुम्हारे नाम से कलंक लग जाएगा। क्या किया भगवान को पाकर, ये प्रश्न संसार पूछेगा। और दूसरी बात, ब्रह्मदेव जब सृष्टि पर भाग्य बांटने के लिए आए थे, तब तुम सोए थे क्या? ये कहावत मेरे ऊपर बन जाएगी। क्यों? बिजीनेस का इतना आकर्षण, इसलिए ये कहावत मेरे लिए लागू हो जाएगी। तो इतना नहीं थको जो सवेरे उठ ही नहीं सको, ऐसे जीवन या दिनचर्या न हो जो सवेरे मुरली का आनंद नहीं ले सको। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सब खाक हो जाएगा, वर्थ नॉट ए पेनी है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लूट कर ले जाए, किसी की राजा खा जाए। हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे, चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। उनको बोलो बंद करो, सभी स्विच ऑफ करें, अपना अपना मोबाइल ना स्विच ऑफ करो या उठाओ, साइलेंट करके रखो। अब तुम बच्चे बाबा को याद करने से वर्षा लेते, जानते हैं अशरीरी आत्मा आई थी, अशरीरी जाना। कितनी करोड़ों आत्मा है, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे, मुख्य मुख्य की बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। बच्चे, बाबा तुम बच्चों को सावधान करते हैं, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लुट कर लेकर जाए, सफली उसकी होवे जो धनी के काम लगाए। अभी चोर ना ज्यादातर फिजिकली नहीं आते हैं, फिजिकली चोरियां करना थोड़ा सा कम हो गया, बंद हो गया करीब करीब। भुरटे चोर आएंगे सिर्फ, अभी आपको ओटीपी मांगा जाता है, या आपका इलेक्ट्रिक बिल इतना इतना पेंडिंग है, अगर रात को 9:30 बजे के अंदर इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा तो आपकी लाइन कट हो जाएगी, इसलिए इस नंबर पर संपर्क करें जल्दी से जल्दी। तो ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे जो मैसेज आते, बहुत सावधान रहना। कोई भी प्रकार का मैसेज या कॉल ऐसा आता है जिससे आपको बिल्कुल सत्य लगता है और फिर कुछ ओटीपी आदि दे देते हैं, सारी बैंक खाली हो जाती है। इस तरह से चोरियों का सिस्टम बना हुआ है, तो इससे सतर्क रहना, सावधान होते रहना। तो ये है चोर लुट कर लेकर जाए, और ऐसा ये करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है, रोज के करोड़ों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। प्रोग्रेस की ना, वो तो नए नए इन्वेंशन निकालेंगे ना। हाँ, वहां से भी चोरी हो जाती, ऐसा है। तो चोर भी तो नए नए इन्वेंशन निकालेगा ना अपने लिए, उसके भी तो साइंटिस्ट होते हैं ना, ऐसा है। तो इसीलिए संभाल के रहना। अभी ये सारे अमीरों के झंझट है, जिनके बैंक में कुछ है नहीं, अपने खाने पीने जितना है, उनकी झंझट नहीं है ये सारी राजाओं की झंझट है।
जो भी होता है। यहाँ हर चीज खत्म होने वाली है, कुछ भी बचना नहीं है। अच्छा बच्चे, वहां ना बहुत बड़े बड़े फल होंगे, झाड़ छोटा सा होगा, बहुत बड़े बड़े आम आएंगे। एक बार बाबा ने वर्णन किया था सतयुग का, तो झाड़ के नीचे ऐसे सो के फल तोड़ सकेंगे, बैठ के फल तोड़ सकेंगे, खड़ा रहने की भी जरूरत नहीं, ऐसे वहां इतने छोटे छोटे झाड़ हो। वहां तो चीजें, हर चीज फर्स्ट क्लास होंगी, पशु पंछी, फल पौधे पेड़, सब बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। सत्य में सारी व्यवस्था होगी, लेकिन सारी व्यवस्था सतो प्रधान होगी। अच्छा, ऐसा कौन होगा जो श्रीमत पर नहीं चलेगा? इतना सब कुछ मिलने वाला है तो कौन होगा जो श्रीमत पर नहीं चलेगा? तुम जानते हो, भारत सचखंड था, सच्ची बादशाही थी। हर बात में दुनिया वाले झूठ बोलते हैं। देखो कौन सा झूठ? ज्योति में ज्योति समा गई, ये झूठ। फिर भगवान सर्वव्यापी है, ये झूठ। फिर हमारे पूर्वज कव्य के शरीर में आते हैं, ये झूठ। इतने झूठ, और इतने बड़े बड़े झूठ जो सारे संसार ने स्वीकार के सत्य मानकर। बाबा तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ये सब अंधश्रद्धाएं हैं, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बाप है। एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कॉमन व्यक्ति से मिले, ये बड़ी बात है। लेकिन अपने नातू पोतू के लिए घोड़ा बन जाए, घर के घर में ही राष्ट्रपति भवन में उनके नातू आए, पीठ पर बैठे, तो ये घोड़ा बन बन के उनके साथ घूमेंगे, उनको खेलने ले जाएंगे, उनको बगीचे में ले जाएंगे, उनको हर एक राष्ट्रपति भवन की एक एक चीज दिखाएंगे। और आम आदमी के लिए उनका मिलना असंभव है। संभव है भी तो भी 1-2 मिनट के लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए सारा समय। तो ये कौन सी बड़ी बात है भगवान का मिलना और पढ़ाना? वो हमारे माँ बाप है, हमारे परिवार के हेड है, हम उनके बच्चे हैं, और हमारा उद्धार उन्हीं के द्वारा होना है। तो पढ़ाएंगे, आएंगे। संसार नहीं मानता, नहीं जानता, इसका मतलब भगवान नहीं आते, ऐसा नहीं है। कहते ऐसे कैसे भगवान आएंगे? भगवान कहते क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा जरूर, अपने बच्चों के लिए आऊंगा। तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर फिर मैं छिप जाऊंगा। तुम कहते हो भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी है, गतमत और कोई नहीं जानते। श्रीमत से क्या होगा, सदगति होगी, वो तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, मुझे याद करो। टीचर ये प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्टर की गद्दी पर बिठा ही दूंगा? नहीं, वो तो खुद पढ़कर बैरिस्टर बनेगा, तब जाकर के बैरिस्टर के सीट पर बैठेगा। जितना याद करेंगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ जाती है। अपने पास चार्ट रखो, कोई चार्ट आधे घंटे का, कोई 1.25 घंटे का होगा, कोई का 5 मिनट का भी नहीं, कोई का तो चार्ट ही नहीं, माना योग ही नहीं कर। तुम बच्चे जानते हो नंबरवार है जरूर, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। जिसको जहां बैठना है बैठे, नंबरवार बुद्धि से होते हैं, शरीर के सीट से नहीं। कोई पहले नंबर पे बैठे, कोई लास्ट नंबर पे बैठे हैं, तो ये उन्होंने अपनी सीट बुक कर, बाकी भगवान तो देखेगा बुद्धि की सीट। माया अच्छे अच्छे को नीचे ऊपर कर देती, फंक हो जाती। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया गुस्सा लगाएगी, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मैं परमधाम से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने और ले चलने के लिए। सभी को ये मंत्र दो। मंत्र कोई जपने की बात नहीं है, मंत्र स्वरूप बनने की बात है, उसका धारण करना, स्वरूप बन जाना। बाबा को कहते हैं बाबा आ जाओ, सारी दुनिया के दुख मिटा दो।
बाबा कहते मैं आकर तुमको याद करना सिखाता हूँ, जिससे तुम्हारे और सबके दुख मिट जाए। ऐसे नहीं कहा बाबा ने कि मैं आकर तुम्हारे सारे दुख दूर कर देता हूं, नहीं, याद करना सिखाता हूं, जिस प्रोसीजर से दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, पापों से मुक्त होने की विधि याद है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है। इसीलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्का रहने वाले, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा ये स्मृति में रहे कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाबा का बने हैं, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक शब्द याद रहे, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, लेकिन सब बिगड़ने के बाद नहीं। सब बिगड़ गया तो सब तेरा, अच्छा है तो मेरा, मेरे पुरुषार्थ से कमाया। बिगड़ा तो बाबा, ये देखो ये तुम्हारे बच्चे हैं सारे। कई माता ऐसे कहते हैं, बच्चे ने अगर दुख दिया, बाबा ये सब, और अच्छे मार्क्स लाए, सुख मिला, अच्छे इंटरव्यू में पास हो गया, मेरा बच्चा। ऐसा है स्लोगन, बाबा के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो। बाबा के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। आज है 19 नंबर। जैसे बाबा संपन्न है, इसलिए बाबा की महिमा में सागर शब्द है। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनना ही संपन्न बनना है। नदी तो फिर भी सूख जाती है, आत्माएं संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। खुशी के सिवाय और कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। हमेशा खुश रह सकते हैं ना। बहुत क्वालिटी का कर्म होगा तो खुश रहेंगे। क्वालिटी के संकल्प, क्वालिटी का कर्म,